जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए बहुत ही अचूक सा ऐसा उपाय और टिप्स लेके आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अमावस्या, कोई भी अमावस्या हो वो हमारे पितरों को के लिए होती है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपके घर में पितृदोष है, तो उसके लिए आप हर अमावस्या को ये उपाय अवश्य कीजिए। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को तो लोग करते ही करते हैं, मगर जो भी पूरे साल की अमावस्या आती है, आपने हर अमावस्या पे इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपके जीवन में जब भी कोई भी परेशानी आने वाली है, वो पहले ही आपकी जिंदगी से, आपकी किस्मत से बिल्कुल दूर चली जाएगी, अगर आप ये उपाय हर अमावस्या को करते हैं तो। बहुत ही छोटा सा अचूक सा उपाय है। श्रद्धा भाव के साथ, विश्वास के साथ आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। और इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर सकते। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान से उपाय हैं, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि जिस दिन भी आज अमावस्या है, तो आप सुबह उठ जाइए। सुबह उठने के बाद आप बिगर नहा धो लीजिए। आपने खाना नहीं है कोई भी चीज, आपने सबसे पहले एक लोटा लेना है। स्टील का लोटा ले लीजिए या तांबे का लोटा ले लीजिए, या तो आप पीतल का लोटा ले लीजिए। आपने उसमें करना क्या है कि जल लिया। जल में आपने 1 चम्मच ही दूध डालना है बस, और उसके बाद आप उस जल भर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपने अवश्य डालना है। उसमें आप थोड़े से काले तिल और जौ डालिए। अब आपने उसके अंदर थोड़ी सी दुर्वा डालनी है, ठीक है। उसके अंदर बताशे डाल लीजिए, थोड़े से अक्षत डाल दीजिए और सफेद पुष्प। ये सारी चीजें डाल के आप 1 लोटा जल बना लीजिए। और अगर बताशे नहीं तो आप उसमें शहद डाल सकते हैं, शहद डाल दीजिए। ये आपने पूरा 1 लोटा जल बनाया। अब आपने करना क्या, और एक जनेऊ लेना है आपने। जनेऊ लेके आप, और एक दीपक, आटे का दीपक बना लीजिए चाहे मिट्टी का दीपक बना लीजिए, और उसमें आपने सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डाल के आप ये सारी चीजें लेके पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, अमावस्या इतवार के दिन, संडे के दिन ना हो, इसलिए कि संडे के दिन जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो आपने ये कार्य सिर्फ संडे के दिन नहीं करना है, बाकी हफ्ता के किसी भी दिन अगर अमावस्या पड़ती है तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो आपने इस तरह का जल ले लिया, बना लिया। अब आप पीपल के वृक्ष के पास जाइए, उसकी जल चढ़ाइए, सींचिए उसके वृक्ष को, और अपने पितरों के नाम से आपने ये कार्य करना है। और जनेऊ आपने पीपल के वृक्ष पे चढ़ाना है, दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। और अब आपने ओम पितृभय नमः का मंत्र का जाप करना है 108 बार। संभव हो सके 7 परिक्रमा अवश्य लगाइए। अगर आप कर सकते हैं तो आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। वहां पे बैठ के आप अपने पितरों को शांत करने के लिए प्रार्थना कीजिए भगवान से कि जो भी भूल चूक हुई है, हमारे पितर अगर हमसे रुष्ट हैं तो वो मान जाए, आगे आगे चले गए, पीछे बरकत छोड़ के जाए। हमारे बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्या आ रही है वो सारी दूर करे। विवाह संबंधी अड़चने हैं वो सारी दूर हो। हमारे घर के जितने भी मांगलिक कार्य सारे शुरू हो जाए। अचानक जो भी परेशानियां आती है वो सारी दूर हो जाए। धन संपत्ति की जो भी परेशानी है, तंगी बहुत ज्यादा चल रही है, वो सारी दूर हो। रुकावटें जो आ रही है हर कार्य में, वो सारी दूर हो जाए। ऐसी सारी प्रार्थना करते हुए आपने चले आना है ये उपाय करके। और उसी दिन आपने, अमावस्या के दिन रात्रि में, शाम के समय आपने ये उपाय करना है। आपने 5 दीपक बनाने हैं आटे के। आटा जब आप गूंदेंगे तो नमक ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आटे के आपने 5 दीपक बनाने हैं। दीपक आपने जब प्रज्वलित करना है 9 बजे के बाद, रात्रि के समय आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। 5 दीपक बनाएंगे आप। दीपक में आप बत्ती बना लीजिए। और अब आपने करना क्या, उसमें सरसों का तेल या घी का दीपक आप जो जलाना चाहते हैं आप वो डालिए। अब ये 5 दीपक आपने कहाँ कहाँ जलाने, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि आपका पहला दीपक जो आप जलाएंगे वो तुलसी के पास, तुलसी के पौधे के पास आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे अमावस्या के दिन। दूसरा दीपक आप जो प्रज्वलित करेंगे वो आपकी दहलीज होगी। दहलीज मतलब जो आपका एंट्रेंस गेट है, आपने वहां पे ये दीपक प्रज्वलित करना है। तीसरा दीपक आपने जो प्रज्वलित करना है अपने मंदिर में। रात्रि के समय ही ये कार्य करना है, 9 बजे के बाद, या 9 बजे आप कर सकते हैं, 9 बजे के बाद आप इन्हें 5 दीपक प्रज्वलित करना है। चौथा दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे अपने घर की छत के ऊपर, ठीक है। छत पे आपने दीपक प्रज्वलित करना है अपने पितरों के नाम से। अब आपका 5वां दीपक जो बचा है वो दीपक आप अपने रसोई घर में, ठीक है, रसोई घर में आप किसी भी कोने पे जो भी आपको लगता है कि साफ सुथरी जगह है, रसोई घर साफ कर लीजिए, तब आपने ये दीपक प्रज्वलित कर देना है।
तो इस तरह से आपने जो 5 दीपक है प्रज्वलित करने हैं। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। और जो भी आपकी प्रार्थना है, जिस भी मनोकामना को सोचते हुए कि आपके घर के हर एक रुके हुए कार्य फिर से शुरू हो जाए, जो भी रुकावटें आ रही है वो सारी दूर हो जाए। किसी भी तरह की, किसी भी क्षेत्र में रुकावटें आ रही, ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब एक पर्सनली किसी चीज़, हर एक क्षेत्र में आती है कई बार रुकावटें। अचानक सब चीज़ें चेंज हो जाती है, बदल जाती है, समझ में नहीं आता है तंगी क्यों आ गई, एकदम पैसा आना बंद हो चुका है, कारोबार में बरकत नहीं है। इस तरह की कभी भी रुकावटें, परेशानी आती तो पितृ दोष हो सकता है, नज़र दोष हो सकती है। तो आप इस उपाय को अमावस्या के दिन ज़रूर करें। सुबह के समय आपने इस तरह से जल अर्पित करना है और शाम के समय आपने 5 दीपक अवश्य प्रज्वलित करने हैं। करके देखिए विश्वास और यकीन के साथ। जब भी आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आने वाली होगी, आप जब भी हर अमावस्या को ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में एक परेशानी आएगी नहीं, आने से पहले ही वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपको इस उपाय को करने से फायदे मिलते हैं तो मुझे फीडबैक अवश्य देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से, सरल से, सटीक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।